जिम्बाब्वे से हारे, भारत से हारे। सेमीफाइनल, कौन सा सेमीफाइनल? कुछ भी हो सकता है। सेमीफाइनल में कौन मिला? न्यूजीलैंड मिला। वो न्यूजीलैंड टीम जिसने अपने ग्रुप में सारी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया हो, सबको अच्छी तरह यहाँ पे धोया। सब कह रहे थे ये है प्रबल दावेदार। पाकिस्तान फाइनल में तो आज का टैगलाइन क्या है हमारे शो का? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान हमें देखने को मिली, मजा आ गया। जिस तरीके से चारों खाने चित किए यहाँ पे न्यूजीलैंड की इस पहले सेमीफाइनल में और इस T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली। आप देख रहे हैं थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। और इस जीत के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में है पूर्व भारतीय कप्तान कोच अनिल कुंबले, एंड जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची इज पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, कांग्रेचुलेशंस। ये सही होगा जी बोलना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज किसी को नहीं पता था क्या होने वाला था, लेकिन जो देखने को मिला है, you talk about checking lists and you talk about tick boxes and everything, all boxes have been ticked जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बिल्कुल, आई थिंक, और यही परफॉर्मेंस है जिसकी वजह, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, जिस वजह से प्रॉब्ली इतना शोर मच रहा था, इतना एनालिसिस और क्रिटिसिज्म हो रहा था, बिकॉज पाकिस्तान रियली हैडंट प्लेड इट्स बेस्ट क्रिकेट। सो इट वाज प्रॉब्ली अ मैटर ऑफ सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट। एक मैच अभी भी बाकी है, बट जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि फील्डिंग पाकिस्तान से कभी जुड़ी नहीं जाती उस तरह से, और कभी कभार फील्डिंग ही मैच का पासा पलट देती है। तो जिस तरह आपने कहा, सारे चेक बॉक्सेस उन्होंने आज टिक किए, और एक ऐसा मैच जो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियसली डू और डाई था, उसमें पाकिस्तान ने अपना सही पोटेंशियल दिखाया। अनिल भाई, एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज जो ये न्यूजीलैंड की टीम थी, हम तो देख रहे थे, हम कह रहे थे ये बहरूपी हैं, ये न्यूजीलैंड की टीम लग नहीं रही, बट ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान टू मेक देम लुक लाइक दैट। नहीं, ऑल क्रेडिट, उरुज ने सही बताया कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो जानी मानी नहीं जाते, वही टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। वो जो रन आउट था डेवन कॉनवे का, क्योंकि कॉनवे पिछले मैच में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे बल्लेबाजी की थे, और जब लेफ्ट हैंडर हो कॉनवे जैसे और विलियमसन एट द अदर एंड, स्पिनर्स को बहुत मुश्किल होता है बॉलिंग डालना। और नवाज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर डेवन कॉनवे रहते तो उनको बॉलिंग डालना मुश्किल हो जाता, फिर पाकिस्तान का थोड़ा प्लान्स भी चेंज हो जाते। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड अगर आप सिर्फ 150 बनाएंगे और वैसे सरफेस पे पहले 6 ओवर में आपको 2-3 तो विकेट मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा, और अच्छी तरीके से वो बल्लेबाज किए बाबर आजम और रिजवान ने, और इतना बढ़िया साझेदारी दिखाए, तो फिर देन द गेम इज अवे फ्रॉम यू। आपको लग रहा है अंडर पार था 152? बिकॉज क्रिकेट की दुनिया में जो बातचीत हो रही थी, जिस तरीके का सरफेस था, स्लो सरफेस था, आसान नहीं था रन बनाना, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इट्स अबव पार और एट पार। नहीं, जैसे आप अगर सिडनी के पहले मैचेस भी देखें तो 150 बहुत कम है। शायद 15-20 रन और हो जाता तो फिर इट वुड बीन डिफ़िकल्ट। अगर आप 150 बनाएंगे तो फिर पहला 6 ओवर तो आपके साथ जाना चाहिए। पहला वो बाबर आजम का भी पहला बॉल में कैच था, डिफ़िकल्ट चांस था न्यूजीलैंड का, अगर पकड़ लेते तो फिर शायद मैच बन जाता न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन 150 में अगर आप 10 ओवर में 100 रन हो जाना फिर बहुत मुश्किल है। और अगर आप बाउंड्री का इफ़ यू कंपेयर, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 10 चौके किए पूरा 20 ओवर में, लेकिन पाकिस्तान ने पहली 6 ओवर में ही 10 बाउंड्री आ गया था। तो वही था डिफरेंस मेरे लिए, द इंटेंट दैट पाकिस्तान बैटर्स शोड, एंड ऑफ कोर्स द फील्डिंग एंड द बॉलिंग। उरुज, देन वुड आई बी राइट इन सेइंग, क्योंकि बातचीत तो होगी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की, इतना प्रोलिफिक प्लेयर है, चल नहीं रहा था, रन्स आ गए यहाँ पे, बट अगर श्रेय आपको एक डिपार्टमेंट को देना होगा तो वो श्रेय गेंदबाजी को जाएगी कि आपने 152 तक रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को। 100%। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली भी और अभी भी एक ऐसी टीम है विच आउट बोल्स ऑपोजिशन। हम आउट बैट ऑपोजिशन में अब अभी भी स्ट्रगल करते हैं ऑफ एंड ऑन, बट आई ऑल्सो फील कि टूर्नामेंट वो टीम ज्यादातर अक्सर जीती हैं जिनकी बॉलिंग कंसिस्टेंट होती है और उनका स्ट्रॉन्गर सूट होता है। तो आज भी 152 पे रिस्ट्रिक्ट करना, द बॉलर सेट अप द गेम पाकिस्तान। और जिस तरह अभी अनिल भी कह रहे हैं कि पावर प्ले की होता है, और इसलिए इतनी ज्यादा बातें होती थी क्योंकि पाकिस्तान ने उस पावर प्ले का अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। और आज पावर प्ले में 55, शुरू के 10 ओवर में 87 फॉर नो लॉस। तो जब आप इस तरह का स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं तो वैसे ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर जब पावर प्ले में अहेड ऑफ द गेम आप चले जाएं तो यू जस्ट मेक इट इजियर फॉर योरसेल्फ।
So then all the talk of course will be on बाबर आजम. बाबर आजम कप्तान है, ही इज़ बैक अमंग्स द रन्स. लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो आज आपने पारी देखी, जिस तरीके की आपने पारी देखी, एंड यू नो लेट्स कीप असाइड द रन्स. एक होता है आप लय देखते हैं खिलाड़ी का, आपको वो पुराना लय देखने को मिला? बिल्कुल। और रिजवान के ऊपर बात ज्यादातर होती थी कि ऑफ साइड गेम उनकी, जहां उनको इनफैक्ट टारगेट भी किया गया इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक 5 में से 4 दफा वो जो चैनल आउटसाइड ऑफ स्टंप है, फोर्थ स्टंप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के ऊपर वो आउट हुए हैं। बट आज उन्होंने ऑफ स्टंप की बॉलों को ज्यादा अच्छा खेला। आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने उनको वहीं पे टारगेट किया, और फिर जब स्पिनर आ गए तो स्वीप तो उनका, आई थिंक वो नींद में भी बहुत अच्छी स्वीप खेलते हैं। तो उन्होंने आज जिस तरह की बारी खेली और बाबर सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो एक और चीज मिसिंग थी कि जब बाबर अंडर प्रेशर थे तो रिजवान भी दूसरे एंड से तेज खेल रहे थे, तो बाबर को वो और फ्रीडम मिला। तो आई थिंक वो पार्टनरशिप जिसकी इतना हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट के साथ वो पार्टनरशिप, वो आज रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल जी, यहाँ पे वीरू की बात होगी है तो मतलब जय की बात कैसे नहीं हो सकती. जय की बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे? हु इज आवर थम्स अप स्टंप कैम्प तूफानी परफॉर्मर ऑफ द डे, बाबर आजम. ये देखिए जी, एक नई पेशकश आपके सामने थम्स अप द्वारा स्टंप कैम का जो नज़ारा है उसके द्वारा आप क्रिकेट का मैच उसका मज़ा उठा सकते हैं. लेकिन आज तो मज़ा भाई सबने उठाया. पाकिस्तान के कप्तान अनिल भाई ऑफ बाबर आजम, क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्प्रेरी. ये काफ़ी टाइम से हम लोग जानते हैं, आप लोग तो गेम में रहे हैं तो यू नो दिस. बट जिस तरीके का आज आपने पारी देखी, वाज देयर समथिंग यू टुक आउट कि ये पुराना बाबर हमें आज देखने को मिला है? नहीं, ज़रूर, क्योंकि उनका साझेदारी जो रिजवान के साथ था, रिजवान ने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया शुरू में, एंड दैट टुक द प्रेशर ऑफ बाबर. एंड बाबर जो भी अच्छा खिलाड़ी हो on a big stage, they will always come good. And today was the day where I think everything sort of worked around Babar. The first ball dropped catch, and then after that he was in his flow. तो वो सिर्फ एक 2-3 शॉट्स में उनको लग जाता है कि हाँ आज मेरा दिन है. वैसे लगा भाई, आपने बड़े प्लेयर्स का टाइम बताया है आउट ऑफ फॉर्म से इन फॉर्म जाने में. Is it sometimes just the sound connection? See, it's not that he was spending a lot of time on the pitch. अगर 10 बॉल भी खेले, 12 बॉल भी खेले, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं. रन नहीं होता था, लेकिन आज वो 2-3 चौके आ गए, शॉट ऑफ द बैक फुट, अ कवर ड्राइव, एंड देन सडनली you're back. So a couple of boundaries suddenly eases pressure. वो जो प्रेशर मुझे नहीं देखने को आया बाबर के, पता चल जाता है जब वो प्रेशर में है और रन नहीं बन रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज यू कैन मेक आउट. बट टुडे इट वाज नॉट अ बॉडी लैंग्वेज वेयर ही फेल्ट द प्रेशर. तो वो इतना नहीं था उनके ऊपर, तो इसलिए बहुत बढ़िया रन किए. तो ये तो अभी अपोजिशन के लिए जो भी हो फाइनल्स में, उनके लिए एक वार्निंग साइन है अगर बाबर आजम फॉर्म में आए तो. वैसे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है किस चीज़ पे भाई. ये QR कोड ढूंढने के लिए थम्स अप पे आपके यहाँ पे QR कोड है, वहाँ पे आप स्कैन करिए QR कोड को और वो आपको बता देंगे ये जो खास पेशकश है, जो कि स्टंप कैम्प की पेशकश है, इसके द्वारा आप 2022 ये जो विश्व कप चल रहा है इसका लुत्फ कैसे उठा सकते हैं. और जिस फाइनली जिस तरीके से पाकिस्तान, कहानी तो मतलब एक किताब लिखी जा सकती है यहाँ पे, जिस तरीके से सेमीफाइनल में जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब तो प्रबल दावेदार बोलना होगा यहाँ पे विश्व कप के लिए, चाहे सामने इंग्लैंड हो, इंडिया हो, कोई भी हो. देखें, T20 क्रिकेट इज अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम, और जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान आई थिंक भुला चुका है जिस तरह से आज खेला. और पीकिंग एट द राइट टाइम में प्रॉब्ली पाकिस्तान इज प्रॉब्ली द बेस्ट एट पीकिंग एट द राइट टाइम, और यही इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है. वैसे जी यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक वेव चल रही होगी 1992 और 2022 की सिमिलैरिटीज और कैसे निकाल सकते हैं. मेरे ख्याल से आज रात तक वो सारी सिमिलैरिटीज आ जाएंगी. अनिल भाई, उरुच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो. भाई पाकिस्तान पहुंच गया है एक और T20 विश्व कप के फाइनल में. आप देख रहे थे थम्स अप स्टंप कैम्प प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी.